ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। हरि दास पर ऐसी प्रीति करत। हरि रामाख्यमीसम हरिम। श्री रघुनाथ जी अपने दासों पर इस प्रकार से प्रेम करते हैं। कैसे? निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यही रीति। अपनी प्रभुता को भुला करके जन के बस, दास के बस में हो जाते हैं। यही इनकी सदा से रीति रही है। निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। अपनी प्रभुता भुला देते हैं और भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं, अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं। लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि आप परम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं भक्त के अधीन हूं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। भक्त जैसा चाहे मैं वही करता हूं। राम सदा सेवक रुचि राखी। तो ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यह रीति। उदाहरण के रूप में क्या देते हैं गोस्वामी जी? कहते, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, यन माया वसवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, जिन्होंने सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म कई डोरी बांधे। सभी को कर्म की डोरी में बांध रखा है। सभी को बांध रखा है प्रभु ने। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिन्होंने सबको कर्म की डोरी में बांध रखा, उससे मुक्त किसी को नहीं रखा। जो सबको बांधने वाले हैं। और आप जानते हैं कि बंधा हुआ व्यक्ति लाचार होता, विवश होता है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बंदी में बंधा हुआ है। तो ठाकुर जी सबको बांध दिए, सब बंधे हुए हैं, अपनी मनमानी कोई नहीं कर सकते। लेकिन उनको भी एक दिन भक्त ने बांध दिया और कहा, सुनिए आपकी मनमानी भी नहीं चलेगी। लिए डंडा मटका जो फोड़ते हैं ना, ये नहीं चलेगा आपका। सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति, हठि बांध्यो सकत न छोरी। सोई अभिछिन्न ब्रह्म, सोई माने वही अभिछिन्न। अभिछिन्न माने जो कभी छिन्न न हो, अखंड ब्रह्म, जो महतो महियान है, जो सर्वोपरि हैं। जसोमती मैया जसोदा ने हठात उनको बांध दिया। सकत न छोरी, उसको छोड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते। लाचार हो गए, विवश हो गए, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बंधा हुआ मनुष्य की ही दशा होती है। तो सोई अभिछिन्न ब्रह्म जसुमति, हठि बांध्यो सकत न छोरी। जैसा कि हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में जो वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में मैया एक दिन दधी मथन कर रही थी, मंथन, और लाला कन्हैया पहुंच गए उनके पास। कहा, मैया मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया दधी मंथन छोड़ करके उनको पान कराने लगी। अच्छा, मैया का ध्यान उधर भी था, जो चूल्हे पर दूध चढ़ा हुआ था। मैया इनको पान कराने लगी। इतने में ध्यान में आया कि दूध में उफान आएगा, क्योंकि जो कार्य करता है उसका ध्यान उसमें लगा रहता है, उनको मालूम होता कब क्या होगा। तो मैया ने तुरंत झट से कन्हैया को गोदी से नीचे उतार दिया और गई दूध को संभालने के लिए। बस कन्हैया नाराज हो गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बताओ, मैया को हमसे ज्यादा प्यारा दूध है, मुझे गोदी से उतार दिया। नाराज हो गए और डंडा लिया और इसके बाद तोड़ फोड़ मचाना शुरू किया।
जसोदा जी के दादी परदादी के ज़माने के जो मटका थे उन सबको फोड़ना शुरू किया। अब इसके बाद जसोदा जी ने आकर देखा, गया कहाँ कन्हैया, दरिए तो तोड़ फोड़ मचा रखा है। तो मैया जसोदा ने कहा, ठहर, अभी मैं तुमको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि तब मैं शिकायत सुनती हूँ तो तुम इस प्रकार से मुंह बना ले, तो इस तरह से मुखाकृति करते हो कि लगते हो परम साधु, परम निर्दोष, कोई दोष तुम्हारे में है ही नहीं, कोई गलती नहीं। आज मैंने देखा। मैया सोचती है दूध भी तो इन्हीं के लिए है, लेकिन ये नाराज हो गए। आज मैं इनको दंडित करूंगी। फिर इनको डंडा लेकर के खदेड़ना शुरू किया, भागने लगे, और जब मैया थक जाती हैं तब पकड़ में आ गए। मैया ने कहा, आज तुमको बांध दूंगी। और फिर मैया ने रस्सी लेकर बांधना शुरू किया। बांधने लगे तो रस्सी 2 अंगुल की छोटी पड़ गई। घर की सारी रस्सियां लगाई। इतने में, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते हैं कि सभी गोपियां जान जाए कि श्री कृष्ण ने अपराध किया, मैया नाराज हैं और सब तमाशा देखें, इसलिए भाग दौड़ में सबको प्रकट कर दिया, सबको जना दिया। और इतने में सारी गोपियां आ गई और मैया बहुत नाराज हैं। इसके बाद जब बांधना शुरू किया, रस्सियाँ छोटी पड़ रही है, तो उन गोपियों ने कहा, मैं ले आती हूँ रस्सी। सब ने अपने अपने घर से रस्सी लेकर आई। लेकिन श्री कृष्ण चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा खेल हो, लीला हो। सबकी रस्सी लगाने के बाद रस्सी छोटी पड़ जाती 2 अंगुल। और भगवान प्रेम में बंधते हैं, अहंता ममता में नहीं बंधते हैं। अहंकार ममकार ही यही 2 अंगुल की छोटी पड़ जाती है रस्सी, 2 अंगुल कर बीच सब। इसके बाद मैया थक गई, और थक गई जब हार गई, बंध गए। भगवान यही कहते हैं, अपनी बुद्धि लगावे कोई तो उनके बुद्धि से तो हम पकड़ के बाहर हैं, लेकिन जब वे समर्पित कर दे तो वे जो चाहे हम वही करेंगे। मैया की इच्छा है कि बंध जाए तो बंध गए। ओखली में बांध दिया जकड़ करके। अब कहा, अब यहीं रहो। मैया और काम के लिए चली गई। अब भगवान की लीला है। इसके बाद कथा का प्रसंग यह है, भगवान ने धीरे से ओखली को लुढ़का दिया और फिर घुटरुवनी चाल से उसको खींचते हुए, जैसे बैल गाड़ी खींचता उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसको ओखली को खींचते हुए ले जा करके उस जमला अर्जुन दो जो वृक्ष है, नल कुंवर मणिग्रीव, कुबेर पुत्र जो देवर्षि के श्राप से वो जो वृक्ष बना है, उस दोनों के बीच में फंसा करके, और जैसे जोर लगाए वैसे ही दोनों वृक्ष गिर गया और नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। दोनों ने स्तुति की, स्तुति करके दोनों चले गए। तब जाकर के वृक्ष गिरने की आवाज जाती है नंद बाबा के और सबके कान में। दौड़ के सब आए। फिर नंद बाबा ने तुरंत उनको खोल दिया है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुमधुर लीला करते, क्योंकि मैया बहुत लज्जित थी, बहुत संकुचित थी, तो श्री कृष्ण ने फिर मैया को खुश किया है। लेकिन यहाँ प्रस्तुत प्रसंग का विषय यह है कि सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमती हठी बांध्यो सकत न छोरी। बांध दिया मैया ने। और जाके माया बस बिरंचि शिव नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाई ग्वाल जुबतिन सोई नाच नचायो। जाकी माया बस बिरंचि शिव, जिनकी माया के बस होकर के बिरंचि श्री ब्रह्मा जी शिव जी नाचत पार न पायो। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि नचावा। शिव बिरंचि कहो मोह को है बपुरा आन। जाकी माया बस बिरंच शिव नाचत पार न पायो, पार नहीं पाए। करतल ताल बजाई ग्वाल जुवतिन, ग्वालों के जुवतियों ने करतल ताल बजाई, हाथ की ताली बजा बजा करके और उनको नाच नचाया। ग्वालिन कहती हैं, माखन चाहिए कहाँ, तो नाचो। और फिर विभिन्न प्रकार के नाच नचा नचा करके तब उनको माखन खिलाती है। स्वामी श्री लोकाचार्य जी जब भगवान का ध्यान कर रहे थे और उन्होंने ध्यान में देखा कि एक गोपी श्री कृष्ण से कहती हैं, लाला
ये जो गोबर भरा जो पात्र है, जो टोकरी है, उसको मेरे सिर पर उठाओ, तब तुमको माखन दूंगी। तो ग्वालिन लंबी हैं, लाला छोटे हैं। तो फिर इसके बाद लाला ने लगाया, टोकरी में हाथ लगाया, उठाना चाहा, तो ग्वालिन ने कहा कि इसे तो मेरे सिर पर आएगा ना। तो ग्वालिन ने अपना घुटना लगाया भूमि पर, लेकिन घुटना लगाने के बाद भी वो तो लंबी हैं, लाला छोटे हैं, तो गोबर ढीला था, और ढीला गोबर था तो उसका रस जो है श्री कृष्ण के सिर से नीचे तक आ गया। तो स्वामी लोकाचार्य जी महाराज ध्यान को जब देख रहे थे तो उनमें वो खो गए और महीनों समाधिस्थ रह गए। अरे ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान बताओ, माखन के लिए और अपने पूरे शरीर पर गोबर के रस गिरवाते हैं। तो ये है ठाकुर जी के प्रेम परवस्ता। करतल ताल बजाई ग्वालिन जुवतीन सोई नाच नचायो, विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति। जो कह लीजिए, भगवान क्या है? विश्वंभर, विश्व को भरण पोषण करने वाले। श्रीपति, लक्ष्मीपति, सीतापति, राधापति, जो कह लीजिए। त्रिभुवनपति, त्रिभुवन के स्वामी हैं। विश्वंभर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद विदित यह लीक। यह लीक माने मर्यादा, वेद विदित माने वेद विख्यात है। लेकिन बलि सो कछु न चली प्रभुता। राजा बलि से कोई प्रभुता नहीं चली, तो बरु हुए द्विज मांगी भीख। ब्राह्मण बन करके, वो भी बावन बन करके, बावन बौना नाटा बन करके, और प्रभु ने भिक्षा की याचना की है, भिक्षा मांगा। राजा बलि को जब ज्ञात हो गया कि भगवान है, इसी बात को लेकर के बड़े प्रसन्न है कि चलो भगवान मेरे पास भिक्षा लेने आ गए। ये भगवान की अतिशय कृपा है। वैसे तो सब इन्हीं का, जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, लेकिन अब गुरु जी की बुद्धि खराब हो गई तो हम क्या करें। गुरु जी कहते हैं बिल्कुल मना करो, देना ही नहीं है, लेकिन मैं तो दूंगा ही। तो बलि सो कछु न चली प्रभुता, बरु हुए द्विज बांगी भीख। श्री अदिति ने जब ठाकुर जी से प्रार्थना किया है और कहा है कि प्रभु बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे बेटे सब भागे भागे भटक रहे हैं, कहीं ठिकाना नहीं है, बलि सब पर कब्जा कर लिए। तो भगवान ने यही कहा कि वहाँ मेरा कुछ बस नहीं चलने वाला है, मैं आपके बेटा बन करके और भिक्षा मांग करके ला करके आपको राज दे दूंगा, स्वर्ग लौटा दूंगा। वही किए। जाको नाम लिए छूटत भव, जन्म मरण दुख भार। अंबरी सहित लागे कृपा निधि, सोई जन्म 10 बार। जाके नाम लिए छूटत भव, जिनके नाम लेने से भव छूटत। भव माने आवागमन, जन्म मरण छूट जाता है, जन्म मरण दुख भार। लेकिन अम्बरीश हित लाई कृपा निधि, सोई जन्म 10 बार। अम्बरीश भक्त के वास्ते भगवान 10 बार अवतार लिए, 10 बार 10 अवतार लिए उनके लिए। दुर्वासा पुराण में ऐसा वर्णन है, दुर्वासा जी जब अम्बरीश जी पर नाराज हुए और कीर्तन को प्रकट किए तो इन्होंने कहा, दुर्वासा जी ने, कि तुम चाहते हो एकादशी व्रत करके इसी जन्म हम मुक्त हो जाए, तुम मुक्ति नहीं पा सकते हो। फिर कहा तुम्हारा 10 जन्म होगा अभी। और कहीं कहीं पुराणों में वर्णन है, मैंने संतोष सुना है कि अम्बरीश जी बड़े नाराज हुए, सियाराम दुर्वासा जी बहुत नाराज हुए अम्बरीश जी पर, और दुर्वासा जी ने कहा कि तुम चाहते हो मुक्ति हो जाए, मुक्ति नहीं होगी, तुमको 10,000 बार जन्म मरण होगा, जन्म लोगे। और भगवान के शरण में जब चक्र के कारण त्रसित होकर के भागते हुए दुर्वासा जब पहुंचे वैकुंठ, तो भगवान ने कहा सुनिए, आपने अम्बरीश जी को ये कहा कि 10 बार जन्म होगा, 10,000 बार जन्म होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अम्बरीश जी को इसी जन्म में मुक्त करूंगा। और रही बात, दुर्वासा जी ने कहा फिर मेरी वाणी का क्या होगा, मैंने जो कह दिया सो कहा, उसके बदले मैं जन्म लूंगा। कहा जय हो, चलिए आप ही सही। तो अम्बरीश हितलाई कृपा निधि, सोई जन्म में 10 बार। भगवान भक्तों के लिए जन्म लेते हैं।